यहाँ एक जोड़ा जिसको कहेंगे राजनीतिक जोड़ी है, पति पत्नी की, गादी परिवार के पुत्र वधु और उनके पुत्र गफूर अहमद जी, प्रधान साहिबा समा बानू जी, इनसे खास बात करते हैं। आज पूरा आप देखिए कि किस तरीके से युवा सकारात्मक काम में लगे हुए हैं। सबसे पहले स्वागत है गफूर साहब। स्वागत तो आपका है, आप इस पुण्य काम को कवर करने के लिए आए और मुझे इस बात की खुशी है कि आज हमारे युवा सांसद भाई उमेदाराम जी का जन्मदिन है और उनके उपलक्ष्य में आज जो यूथ के अंदर क्रेज है, हमारा जो यूथ है पढ़ा लिखा चाहे अनपढ़ है, उसके अंदर एक क्रेज है। अभी आप एक सवाल पूछ रहे थे, देखिए टाइम के हिसाब से तब्दीली होती रहती है। कोई ज़माना था लोग ये समझते थे कि भाई खून अगर काट लियो ने तो उनकी भरपाई को नहीं हो। अब पढ़ाई आ गई, लोगों में समझ आ गई, पढ़े लिखे यूथ हमारा पढ़ा लिखा है, उनको पता है ये एक पुण्य का काम है, रक्तदान महादान। तो आज की तारीख में सारी कम्युनिटी में उसके प्रति एक सकारात्मक सोच आया है और उसकी वजह से आज आपके लोग भुट्टा खान जी है, अबरार मोहम्मद है, रक्तदान सोसाइटियां चला रहे हैं। हाँ, अच्छा काम। मैं हमेशा उनको इनकरेज करता हूँ, मैं हमेशा उनको ये कहता हूँ कि आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम है। भला ये आप बताइए, साइंस की लैंग्वेज में ब्लड के 4 ग्रुप हैं, उसमें कहीं नहीं लिखा होता ये हिंदू है, मुसलमान है, ये सिख है, ईसाई है, उसमें नहीं लिखा जाता है। इंसानियत की बात अगर करता है तो हमारे ब्लड से इंसानियत की बात करती है। इस्लाम ने इंसानियत के ऊपर सबसे ज़्यादा जोर दिया है, इंसानियत के ऊपर। इंसान कौन है यही हमारे को सिखाया जाता है। इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं हो सकता है, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है, कोई मजहब नहीं है। इंसानियत ही सबसे बड़ी चीज़ है और इंसान की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। प्रधान साहिबा, आप महिला होने के नाते महिलाओं को रक्तदान करने की अपील आपकी तरफ से हो जाएगी। सबसे पहले तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से हमारे लोकप्रिय एमपी साहब को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। और ये आप उत्साह और जोश जो देख रहे हैं, ये अपने आप में एक संदेश है कि हम सभी को मिल कर के रक्तदान को बढ़ावा देना चाहिए। और न सिर्फ हमारे भाइयों को, हमारी महिलाओं को भी, क्योंकि ये हेल्थ बेनिफिट्स के लिए भी है। और अगर हम लोग इसकी महत्वता को समझेंगे तो हम लोग और ज़्यादा जागरूक होकर के रक्तदान में भाग लेंगे। आप पढ़े लिखे, आपके पास सिफारिशें आती होगी, ब्लड बैंक से रक्तदान दिलाओ आती होगी, कितनी बड़ी तकलीफों में लोग होते हैं। देखिए, सिफारिश अलग बात है। मैं ये कहूँगी कि मैंने ऐसे मूवमेंट्स देखे हैं जब इंसान डेथ बेड पर होता है और जब उसे खून की ज़रूरत होती है तो उसे कुछ भी नज़र नहीं आता, ना कोई रिश्ता नज़र आता है, ना कोई अपना समाज धर्म, कुछ भी नज़र नहीं आता। उसे सिर्फ ये नज़र आता है कि एक बूंद अगर खून की मुझे मिल जाए और मुझे सहारा मिल जाए तो मेरी ज़िंदगी बच सकती है। तो इससे बड़ा पुण्य का काम कोई हो नहीं सकता। और मैं अभी यहाँ आकर के मैं दिनेश भैया को यही कह रही थी कि अगर किसी के लिए आप खून दे दें तो शायद उससे बड़ा तोहफा कुछ हो नहीं सकता। एक सवाल पूछूंगा आपसे दिनेश जी से पहले। कपूर साहब, आज युवा हम देख रहे हैं, 2 रूप है युवाओं के दिखाई दे रहे हैं, और एक लूट चोरी और किस तरीके से पुलिस खुले बाजार में बरातें निकाल रही है, वो भी युवा है। क्या संदेश है आपका? देखिए हर जमाने में होता है और आज भी है और कल भी होगा। समाज के अंदर सिक्के के 2 पहलू, समाज के अंदर अच्छे लोग बुरे लोग हमेशा से है, आज भी। हमारा तो यही कहना है, खास करके इस थार के बच्चों से ये कहना है कि आप अच्छे तरीके से चलिए, पढ़िए लिखिए, अपना जो रोजी रोटी है, खून की पसीने की कमाई अपने माँ बाप की है, उसको अच्छी तरह ले जाइए। हमारा तो उनसे यही कहना है कि इन चीज़ों से दूर रहें। आज लोग सैलून खोल रहे हैं, कोई सोनारी का धंधा सीख रहे हैं, जैसे जो जातिगत धंधे थे उससे बाहर आ गए, लकड़ी का धंधा कर रहे हैं। आज जाति के लिए धंधा नहीं रहा, बल्कि लोग उससे बाहर निकल के अच्छा व्यवसाय कर रहे हैं। ये मेहनत वाला धंधा है या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। अरे भाई, जाटा और थारों की लेनो देनो भरत करने का काम आपका जाटों का नहीं है, हमारा सिंधियों का और मेघवालों का मूल रूपेण हमारा काम है। सिंधी कल्चर के जो लोग हैं उनका काम है हैंडीक्राफ्ट का, उसमें सबसे ज्यादा महारत है मेघवालों को। पहला नंबर मेघवाल, दूसरा नंबर हमारा है। आप लोगों ने कब्जा कर लिया, किस वजह से किया? मेहनत से किया। तो मैं तो हमेशा ही उदाहरण देता हूं। रुमा देवी जैसे लोगों ने, बहुत से लोग, रुमा देवी उसमें एक उदाहरण है, बहुत से लोग। ये अच्छी बात है। जहाँ आप आपके इंटीरियर क्या बोलते हैं, इंटीरियर डिजाइनर का काम कर रहे हैं,
ठीक है, अभी कोई मुझे सुनार की दुकान है। हमारा वो भाई मैं वो तो देखिए कौन खा देखा अरे अरे वो नहीं रो बोलो ना तो काबड़ जावाला जाट मारे माथे इल्जाम लाग जाएला, इसलिए ये तो अच्छा काम कर रहे हैं। मैं तो कहता मैं तो मैं क्यों जा रहे हैं? मैं तो ये लोग जानना चाहते हैं कि मैं सिंधु में मेहनत से जानते हैं। मैंने कल बोला है, मैं हमेशा बोलता हूँ, आज़ादी के इन 70 सालों के अंदर 80 सालों के अंदर जाटों ने अगर तरक्की की है तो अपने मेहनत के बल पे की, किसी की मेहरबानी से नहीं की है। वो मेहनत पसीना बहाते हैं। आप चलो मेरे साथ, मेरी आंख पे पट्टी बांधने ना, आप बाड़मेर जिले के किसी भी इलाके में आप ले जाओ और मुझे ये बताना ये खेत किसका है और ये झोपड़ा किसका है। अगर 99% मेरी बात निकल जाए सही तो मुझे सलाम करना, नहीं तो कहेगा तेरा ये काम नहीं है तो गधे जाके चरा। आजकल जाटों पर आरोप लग रहा है लोग देवताओं के नाम पर जमीन दबा रहे हैं, जाट जमीन खरीद रहे हैं। आप बताइए। खरीद रहे हैं। मेरे गांव के अंदर, मेरे आसपास के गांवों में जाटों ने बहुत सी जमीन खरीदी है। वो अपना पसीना बहाते हैं और हमारे भाई हैं, हम तो उनको गले से लगाते हैं। मैं तो जाटा ने कहा कि भाई तुम बड़े हो हम छोटे, हमारा ये मेघवाड़ा दूसरा नंबर रखो, तो हैंग जगह मत कब्जा करो। ये मैं कहता हूँ और दबा के कहता हूँ। और इस मेरी इस बात में आजकल ये यूथ मेरी बात को 4 महीने पहले मेरी बात को नकारात्मक लेता, आज वो लड़के आपका वो भाषण बहुत वायरल हो रहा है। सकारात्मक लेते कि नहीं ये हमारा अपना दोस्त है, हमारा अपना अजीज है, हमारा मित्र है, हमारा साथी है। और हमारे बुजुर्गों ने हमने कुर्बानियाँ दी, हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियाँ दी, तो कुर्बानियाँ जाया जाने दे, ये काम नहीं करेंगे। हम किसान के बेटे हैं, धरती पुत्र हैं और किसान हमारा भाई है। जिसने हल के ऊपर हाथ दिया वो हमारा भाई है। यही हमारा जो इसी उद्देश्य को लेकर के हम काम कर रहे हैं। जाट अच्छी बात है, हम तो बहुत खुश हैं वो तरक्की करें। मेरे पास तो ऐसी बात आई नहीं। हमारे घर कोई आवे ना और सवाल करो, हमारे घर भेज दे, मैं उसको जवाब दूंगा। आप मेरे पास भेजना। सोशल मीडिया पर जो सवाल चल रहे हैं उनका उत्तर आज जो है पूरे हादी परिवार ने दे दिया। आपके बात समझ में आ गई होगी। चोरियां करने से बेहतर है कि मेहनत के दम पर कोई भी आप धंधा करो। खून बहाओ मत, खून दो, ताकि वहाँ लैब के अंदर लोगों के काम आए। जिस दिन भाई काम नहीं आ रहा है उस दिन रक्तवीर काम आ रहा है। आज लोगों ने जो खून दिया है ये हजारों लोगों के काम अस्पताल में काम आएगा। लोग जो परिवार को तड़पते देखते हैं उनको पता होगा कि एक एक बूंद की कितनी महत्ता है। बाड़मेर में भाईचारा ऐसे ही बना रहे। नेताओं के जो चहेते नेता है उनके कार्यकर्ता ब्लड डोनेशन कैंप ऐसे ही करते रहे और हॉस्पिटल में कभी रक्त की कमी नहीं हो। देखते रहिए तेजल मीडिया। नमस्कार।